हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 18 नवंबर और 18 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलेगी, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ठीक, देखिए आज का पहला प्रश्न है, हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र दिवस है यह 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। अगर बात की जाए 16 नवंबर की, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे 18 नवंबर की, 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। प्राकृतिक प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, चिकित्सा दिवस दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। यह मनाया जाता है 18 नवंबर को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, व्हाइट हाउस के संचार प्रमुख पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो व्हाइट हाउस जो है, यह संचार प्रमुख पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है, यह आप बताइएगा। इसमें कौन सा सही होगा? तो यह नियुक्त जो हुए हैं वह स्टीवन चेउंग है, ठीक ना। स्टीवन चेउंग, यह आपको इतनी बातें याद रखना है, ठीक। और अभी हाल ही में बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? तो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक ना। डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के भी हाल ही में नए राष्ट्रपति, जो कि यह 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने। इससे पहले 45वें नंबर के भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2023 में दुनिया भर में किस बीमारी के मामलों में तेज वृद्धि की थी? तो तेज वृद्धि की थी, तो देखिए जो इसमें बात की गई है, तो यह इसमें दुनिया भर में 2023 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसमें डेंगू और खसरा, ठीक ना, डेंगू और खसरा जो बीमारी थी, इसमें इसकी वृद्धि हुई थी। दुनिया भर में इसके मामले में वृद्धि हुई थी। इसमें ऑप्शन जो सही होगा हमारा, ये सी ऑप्शन से होगा। इसमें जो डेंगू था, इसमें थाईलैंड और बांग्लादेश में इसकी वृद्धि ज़्यादा हुई थी, ठीक ना। तो यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीलंका में किस पार्टी ने संसदीय चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया है? तो किस पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो यह आप बताइएगा। तो अभी श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो भी आप याद रखिएगा। वह बने हैं अनुराग कुमारा अनुराग कुमारा दिसानायके। अनुराग कुमारा दिसानायके बने हैं। दिशा दिशा नायके दिशा नायके बने हैं। और इन्हीं की पार्टी है सत्तारूढ़ नेशनल, जो इसकी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी, ठीक ना। यह पार्टी बनी है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। परंपरागत त्यौहार बोईटा बंधन किस राज्य में मनाया जाता है? परंपरागत त्यौहार जो बोईटा है, यहाँ पे बोईटा त्यौहार, बोईटा बोईता त्यौहार, यह एक त्यौहार है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह उड़ीसा राज्य में, ठीक ना। उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह एक पारंपरिक उड़िया समुद्री और नव सैनिक त्यौहार है। यह त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और जो बोईता बंधन का मतलब क्या होता है? अनुष्ठान, नव को तैराना, यहाँ पे तैराना और जलते हुए दीपक के साथ पूजा करना इसका मतलब है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के साथ 8 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंध्र प्रदेश ने यह किस आईआईटी समझौते के साथ 8 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह आपको याद रखना है, जो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया गया है 8 समझौते पर, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में व्हाइट हाउस प्रेस सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा कैरोलिन लेविट को। कैरोलिन लेविट को जो व्हाइट हाउस प्रेस सचिव यहाँ पे व्हाइट हाउस प्रेस सचिव यहाँ पे नियुक्त किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मधुमेह के 1/4 मामले किस देश में पाए गए? तो मधुमेह से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक ना। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो यह सर फ्रेडरिक बेंटिंक के सर फ्रेडरिक फ्रेडरिक बेंटिंक सर फ्रेडरिक बेंटिंक के यह जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह आप याद रखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो से होगा बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक है। अगर बात की जाए इंसुलिन की खोज कब की गई थी? तो 1922 में 1922 में इंसुलिन की खोज की गई थी। यह एक आप याद रखिएगा शुगर से संबंधित एक दवा होती है, ठीक ना। इसकी खोज 1922 में की गई थी। किसके साथ मिलकर की गई थी? तो सर फ्रेडरिक ने जो चार्ल्स बेस्ट के साथ सर फ्रेडरिक ने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर यह खोज की गई थी 1922 में, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। किस भारतीय खिलाड़ी ने? तो यह प्रजनेश गुणेश्वर है, ठीक ना। प्रजनेश गुणेश्वर जो है यह अभी हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, थे संन्यास की घोषणा की है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगी? तो बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगी वह कौन सा देश है कि भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से? तो यह आपको बताना है भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसमें याद रखिएगा यह नेपाल है, ठीक ना। नेपाल जो है यह बांग्लादेश को बिजली क्या निर्यात करेगा? भारतीय बिजली ग्रिड से के माध्यम से। अगर बात कीजिए यहाँ पे कि नेपाल की, तो नेपाल की बात की जाए तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली हैं, ठीक है। केपी शर्मा ओली हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, ये भी आप याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक ना। काठमांडू यहाँ की राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे दुबई स्पोर्ट काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दुबई स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसमें आपको बताना है, देखिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वह है सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह को यह बनाया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से होगा, ठीक है। यह दुबई में स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए? तो यह किस राज्य के हैं जो अंशुल कंबोज यह आपको बताना है 10 विकेट लिए हैं, ठीक ना। 10 विकेट लिए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा हरियाणा के रहने वाले हैं। यह 10 विकेट एक ही पारी में लिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी? तो सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है 24 गांवों को। वह इसमें बताना है वह किस राज्य के गांव हैं। इसमें देखिएगा, इसमें उड़ीसा राज्य के गांव हैं, ठीक है ना। यह यूनेस्को ने ये इससे मान्यता दी है। अगर बात की जाए यूनेस्को क्या, तो यूनेस्को की अगर मुख्यालय पूछा जाए, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगर UNESCO का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये भी आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पद 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 5 साल का प्रतिबंध लगाया है वह कौन सा? इसमें आप बताना, इसमें याद रखिएगा मेघालय, ठीक। मेघालय की राजधानी शिलांग है, ठीक ना।
शिलांग यहाँ की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला वाली यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? तो वाली यात्रा यह शुरू हुआ है कहाँ पे? तो याद रखिएगा उड़ीसा में, ठीक है ना। वाली यात्रा यह एक त्यौहार है जो ये एशिया का व्यापार मेला है, ये भी आप इसमें ऑप्शन जो हमारा 20 है हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में किसने नौसेना अस्पताल INHS कल्याणी की कमान संभाली है? तो यह किसने संभाली है? तो ये भी आप याद रखिएगा दिव्या गौतम ने संभाली है, ठीक ना। दिव्या गौतम ने संभाली है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।